भैया जब अंत समय आता है तो जिन्हें हम अपना कहते हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये सब छोड़ के चले जाते हैं और अकेला ही जाना पड़ता है। अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे, इसीलिए जाने की तैयारी पहले से कर लो। विपत्ति में कोई काम नहीं आता है। कितने भी रिश्तेदार हों, कितने भी, जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, धन नहीं होगा, तो जिनको हम अपना कहते हैं वो ही तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। वो कह देते हैं हमारा कोई संबंध नहीं है। यदि तुम्हारे पास धन है, प्रतिष्ठा है, तो जिनको तुम जानते भी नहीं हो वो भी कहते हैं हमारा रिश्तेदार है। और यदि तुम्हारे पास धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, तो अपने भी कह देते हैं हम नहीं जानते हो। बनी के चेहरे पर लाखों मिसार होते हैं, बनी जब बिगड़ती है तो भैया दुश्मन हजार होते हैं। सुख में आए सबही मिल बैठत, रहत चहूँ दिस घेरे, और जब ही विपत पड़ी सब ही संग छाणत, को न आवत नियरे। फिर तो कोई पास में भी नहीं आता आपत्ति हो तो, फिर तो लोग फोन उठाना भी बंद कर देते हैं, बोले कुछ ना कुछ मांगेगा, हेल्प मांगेगा। सबसे ज्यादा पत्नी से प्रेम होता है ना। सुख में आए सबही मिल बैठत, दुख में कोई न आवत नियरे। सुंदर नारी अति हित जासों, रहत सदा संग लागी, और जब ही हंस तजी है काया, वही नारी प्रेत प्रेत कहे भागी। जिस स्त्री को प्रेम करते हैं वही स्त्री सबसे पहले ले जाओ। कहीं ज्यादा देर हो जाए, रात में रखी रही लाश, तो कहीं ऐसा नहीं यही प्रेत बन के प्रकट हो जाए, जलाओ। जिन्हें हम अपना कहते हैं वही कहते हैं जल्दी करो, जल्दी ले जाओ, जलाओ। जब तक नहीं जाएगा तब तक भोजन पानी कुछ नहीं, ले जाओ। जिनके लिए सारा जीवन कमाया, सब कुछ किया, कौन अपना है? विचार करो। कोई अपना नहीं है भैया, केवल वो प्रभु ही हमारे हैं, भगवान ही हमारे हैं, जो शुरू से हमारे थे, अब भी हमारे हैं और आगे भी वही हमारे हैं। जिन्हें हम अपना समझ रहे वे हमारे, पर ये माया है। जानते समय, ऐसा नहीं कि कोई नई बात आपको बता रहे हैं, सब जानते हैं, लेकिन ये माया है। जानबूझकर भी मूर्ख बना हुआ है व्यक्ति। एक सेठ जी थे, सत्संग में गए, जो कथा सुना रहे थे व्यास जी, उन्होंने कहा कि कोई अपना नहीं है संसार में। सेठ जी बोले गुरु जी कैसी बात करते हो, हमारी सेठानी तो बहुत प्रेम करती है। अच्छा, बोला हाँ। अरे बोले सब प्रेम दिखावा है सेठ जी, कोई अपना नहीं है। बोले नहीं महाराज, बड़ी हमारी सेठानी तो बड़ा प्रेम करे। तुम पता है जो सुबह सुबह जाता हूँ तो महाराज रोज बादाम का हलवा बना करके गरम गरम केसर डाल के दूध, बोलो सारा दिन दुकान पे बैठे रहोगे, मेहनत करोगे, लो पियो, जबरदस्ती पिलाती है, बहुत प्रेम करती है। बच्चे तो पूछो ही मत, खड़े रहते हैं हाथ जोड़ के। संत ने कहा ये सब भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है बालक। बोले नहीं गुरुजी, इस बात को मैं नहीं मानूंगा, आपकी बिल्कुल झूठी बात है, मेरी पत्नी तो इतना प्रेम करती, मेरे बच्चे तो। संत ने कहा ठीक है, तुम्हारी जो आंखों पे पर्दा पड़ा है इसको भी उतार देंगे, उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बोले आज्ञा करो। तो संत ने कहा कि कुछ दिन आश्रम पर निवास करो और योग की क्रिया सिखाई, श्वास को रोकना प्राणायाम के द्वारा, और कहा कि ऐसा ऐसा करना, पाठ पढ़ा दिया। और वो गए घर पे, बातचीत करी। कहाँ चले गए थे? बोले कुछ घूमने गए थे, तीर्थ यात्रा के लिए। और रात्रि में बात हुई और सुबह सुबह सेठ जी उठे और जा करके एक खम्मा था, कौन सा वो रूम रहता है जिसमें गेस्ट वगैरह बैठते हैं, डाइनिंग रूम रहे, कौन सा रूम रहे, डाइनिंग रूम, उसमें जा करके सेठ जी बढ़िया मार्बल के खम्भे लगे थे और खम्भे को पकड़ के सेठ जी सो गए भाई। अब सेठानी की नींद खुली, देखा तो अरे सेठ जी कहाँ गए, सेठ जी कहाँ गए? देखा तो सेठ जी तो खम्भे को पकड़ के वहाँ जमीन पर लेटे हुए। अरे बोले सेठ जी, सेठ जी, आवाज लगाई तो सेठ जी तो सांस को रोक करके बंद गए। देखा तो सांस भी बंद। बोले हाय हाय, सेठ जी तो गए। रोने लगी, पटक पटक के। बच्चे भी आगे, क्या हुआ? बोले तेरे पिताजी गए बेटा, पापा जी गए। बच्चे भी रोने लगे। पड़ोसी आगे, क्या हुआ क्या हुआ, समझाने लगे सब। पड़ोसियों ने आकर के समझाया, कोई बात नहीं, जो होना था तो हो गया, अब कोई क्या कर सकता है, तो जितना इनका संस्कार था, समय था, उतना रहे, अब चले गए, कोई बात नहीं। अब तो महाराज ले जाने की तैयारी करने लगे। अब ले जाने के लिए तैयार हुए तो महाराज वो अर्थी, अब सेठ जी को बोले उठाओ। अब सेठ जी ने तो खम्मा को पकड़ रखा था कस के। अब बोले हाथ छुड़ा, में तो हाथ नहीं छोड़े, कस के पकड़ रखा। बोली कैसे छूटे हाथ? बोले शरीर अकड़ गया है, मुर्दा का अकड़ जाता है शरीर, छोड़ नहीं रहे। तो बोले एक काम करो, इस खम्मे को ही तोड़ दो, खम्मा को तोड़ करके हाथों को निकाल लो। पत्नी आई, सेठानी ने देखा कि ये क्या हो रहा है, तो खम्मा को तोड़ देंगे, इतना महंगा मार्बल लगी हुई है, फिर 20-25 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अब सेठानी ने देखा जैसे खम्मे को तोड़ो, बोलो ठहरो, क्या कर रहे हो? अरे बोलिए
हाथों को बाहर निकाल के तभी तो ले जाएंगे शमशान में। अरे बोले रहने दो, खम्मा को क्यों तोड़ते हो? तो बोले हाथ कैसे निकलेंगे, खम्मा लगा हुआ है पूरा, ये हाथ तो निकालने हैं। सेठानी बोली शरीर तो मिट्टी है, जलना ही है, खम्मे को क्यों तोड़ते हो, हाथ ही काट दो सेठ जी के। पड़ोसी देखें कैसे सेठ जी ने इतनी करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी करी और बच्चों से कहा देखो तुम्हारी माताजी का तो मस्तिष्क खराब हो गया है सदमे में, पर तुम तो देखो ये देखो ऐसा कह रही है। बच्चे बोले नहीं माताजी बिल्कुल ठीक कह रही है, हाथ ही काट दो। पड़ोसी बोले देखो कैसे आपस में बात करने लगे, बोले देखो कैसे घर वाले हैं, सेठ जी ने इतना कुछ कमाया और बच्चे देखो कैसे दुष्ट है, कह रहे हैं कि हाथ ही काट दो, मरते समय ऐसी दुर्गति करा रहे हैं। पड़ोसी बोले पर हम क्या करें भाई, हम तो बच्चे कह रहे हैं तो ठीक है, हाथ ही काट दो। और हाथ काटने के लिए जैसे वो लाए तो सेठ जी तो मरे नहीं थे, सेठ जी तो तुरंत खड़े हो गए। और जैसे ही सेठ जी खड़े हुए तो सेठानी ने प्रणाम किया, बोले वाह भगवान ने मेरी सुन ली, सेठ जी तो जिंदा हो, अरे लौट आए आप तो जीवित हो गए, आपके बिना तो मैं रह नहीं पाती, मैं तो मर जाती। सेठ जी बोले दूर हो, अभी तू ही कह रही थी ना हाथ काट दो। सच कहा गुरुजी ने, कोई अपना नहीं है, ऐसा तुम लोग ढोंग करते रहे। तुम्हारे लिए मैंने पूरी जिंदगी पर मेहनत की, मजदूरी की, इतनी संपत्ति इकट्ठी करी, और तुम्हारी ये भावना, मैं मर जाता तुम तो हाथ ही काट देते मेरे। अब तुम्हें मैं कुछ नहीं दूंगा, पूरी संपत्ति सब सेवा में लगा दूंगा, भगवान के चरणों में लगा दूंगा। कहने का तात्पर्य यही है, जिन्हें हम अपना समझते हैं वो अपने नहीं है। पर ये बात हमारी समझ में तब आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है, पहले ये बात समझ में नहीं आती।